यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में टूटते बिखरते माफिया और बाहुबली तंत्र की। प्रदेश में माफिया के बाद अब बाहुबलियों की शामत आ गई है। प्रयागराज में चल रहे ताबड़तोड़ बुलडोजर के दौर में एक और कार्रवाई आज जारी है। आज प्रयागराज में रामलोचन यादव और बरेली में तस्कर तैमूर के आशियाने को ढहा दिया गया। हालांकि माफिया और बाहुबलियों पर गरज रहे बुलडोजरों पर कई बार सवाल भी उठे हैं। सवाल ये कि क्या बुलडोजरों की गरज से ध्वस्त हो जाएगा माफिया और बाहुबली तंत्र, या फिर इसके आगे भी किसी शक्ति की जरूरत बनी रहेगी? यही उत्तर मांग रहा है आज प्रदेश। न अतीक को बख्शा गया, न मुख्तार अंसारी को छोड़ा गया। चुन चुन कर माफिया पर चली कानून की आरी। माफियाओं के बाद यूपी में बाहुबलियों की बारी। लिस्ट तैयार, सबका नंबर आएगा बारी बारी। प्रयागराज में बुलडोजर से तबाही जारी है। अतीक, राजेश, बच्चा के बाद रामलोचन की बारी है। नेस्त नाबूद हो रहा है बाहुबल का साम्राज्य। तलाशे जा रहे हैं अराजक तत्व गली गली। बुलडोजर की गरज से ध्वस्त हो जाएंगे बाहुबली। उत्तर मांगे प्रदेश। तो उत्तर यही मांग रहा है प्रदेश की लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। माफियाओं के घर गिराए गए, अब बाहुबलियों की बारी है। लेकिन क्या इससे व्यवस्था सुधर जाएगी? क्या क्राइम रेट इससे गिरेगा? क्योंकि सवाल भी विपक्ष की तरफ से कई बार उठते रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता भाजपा, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता सपा, और वीरेंद्र सिंह जी, नेता कांग्रेस, पूर्व मंत्री रहे। आप सभी का बहुत स्वागत है। हीरो वाजपेयी जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, माफिया के बाद बाहुबली की बारी आ गई है, क्या इन चीजों के बाद क्राइम रेट गिराने में आसानी होगी? और अब तक जो कार्रवाई हुई है उससे कितना फर्क पड़ा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज चल रहा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोई जिला ऐसा नहीं जिसमें बाहुबली माफिया जो लिस्टेड लोग हैं उनकी लिस्ट बन रही है। और जो अवैध संपत्ति और अकूत समाई इन्होंने जोड़ी है इतने दिन में, और पिछले जिस शासन काल में जोड़ी है, जो परिवारवादी पार्टियां नहीं जिन्होंने इसको प्रश्रय दिया, और उस काल में जो ये संपत्तियां जोड़ी गई अवैध और अकूत संपत्ति, उस पर बुलडोजर चल रहा है। ना कोई कागज, ना कोई लिखा पढ़ी, ना कोई रिटर्न, ना कोई जिम्मेदारी बताने वाला कि ये कैसे आया, कहां से पैसा आया। वो सारे लोगों की लिस्ट बन रही है। और विपक्ष का जो पूछना है वो हैरान है, क्योंकि इसी विपक्ष की सह पर जो परिवारवादी पार्टियों की सत्ता रही, कांग्रेस तो पिछले 31 साल से उत्तर प्रदेश में सूखे का सामना कर रही है, लेकिन जो पार्टियां परिवारवादी सत्ता में रही उनकी सह पर जो माफिया और बाहुबली बने और उन्होंने जो अकूत संपत्ति जोड़ी राजनीतिक समाजवादी पार्टी की तरफ बुलडोजर चल रहा है योगी आदित्यनाथ का, इसीलिए विपक्ष बौखला रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ निशाना है क्या आपका? मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, हीरो जी आपसे पूछ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? परिवारवाद का इशारा सपा की तरफ है आपका, हीरो जी? देखिए, जो पार्टियां भी पिछले 15 साल में रही, आप मुख्तार का उठाकर देख लीजिए, अतीक का उठा के देख लीजिए, या जो भी बाहुबली और धनबली नेता हैं, जो भी इस तरह के लोग हैं, किन पार्टियों से चुनकर आए, किन पार्टियों की सह मिली? ठीक है, जवाब दे देते हैं। कि जो पार्टियां परिवार की पार्टियां, नाम तो सीधा नहीं ले रहे हैं, जाति की लेकिन इशारा सपा की तरफ है। बाहुबलियों को सह दी, और आज जो अकूत संपत्ति जोड़ी है उसके पीछे यही दल है जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। ठीक है, अनुराग जी का रिएक्शन ले लेते हैं। अनुराग, लेकिन आपको अवधेश जी, आप तो रोज अपना क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रदेश मांगे उत्तर। आप अवधेश जी इनसे ही उत्तर मांग लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में ये बार बार दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अत्याचार लगातार, अपराध तो बेलगाम है। रोज यहाँ चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण, अब तो मामूली लिंचिंग भी शुरू हो गई।
और महिलाओं के अत्याचार में तो आप तो देख ही रहे हो क्या छीछा लेदर की हथरस के केस में हो रही है। चाहे बलरामपुर चले जाइए, चाहे बुलंदशहर चले जाइए, महिलाओं के अत्याचार में तो भदोही चले जाइए, और चाहे कौशाम्बी चले जाइए, और महिलाओं के अत्याचार इनका देखना है तो आप लखीमपुर भी चले जाइए, और ज्यादा महिलाओं की बच्चियों के साथ देखना है तो फिर दोबारा लखीमपुर चले जाइए, और उससे ज्यादा महिलाओं का अत्याचार देखना है तो अयोध्या चले जाइए, बस में अन्याय हुआ। उससे भी ज्यादा अगर इनका कारनामा देखना है योगी जी का, इनकी सरकार का, तो आप उन्नाव की घटना देख लीजिए, चिन्मय स्वामी जी की घटना देख लीजिए, और कानपुर में 5 साल की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ उसकी घटना देख लीजिए। और अगर इनके बारे में जानना है आपको तो अपनी गाड़ी ब्रेक मत लगाइए, पश्चिम की तरफ चले जाइए, हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, और इनकी घटना देखना है तो आप गाजियाबाद चले जाइए, और आगे बढ़ना चाहते हो तो सहारनपुर चले जाइए। आप बताइए कोई जिला अगर पूरब का आपने गिनाई दिया, अगर आएंगे तो जौनपुर चले जाइए, आजमगढ़ चले जाइए, बताइए ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहाँ पे इसका जवाब ले लेंगे हीरो जी से। लेकिन अनुराग जी, ये जो बाहुबलियों पर जो कार्रवाई हो रही है, भाग गए, ये इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये सही हो रही है, नहीं हो रही? लूटमार हो रहा है, पर नहीं बोलेंगे अनुराग जी, माफिया और बाहुबलियों, और खास करके इनके नेता भूमाफिया आजम खान। यहाँ बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, आप वहाँ हाथरस में बचाने की कोशिश कर रहे हैं, डीएम को सस्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये माफियाओं की जो कार्रवाई हो रही है उसका आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते? सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैं तो तब आपकी बात को मानूंगा जब उत्तर प्रदेश के अंदर में महिलाओं पर अत्याचार बंद होगा, आपका रोमी उसको काम करता दिखाई देगा, जब यहाँ पे हत्याएं रुक जाएंगी। यहाँ गोलियां ऐसे हो रही हैं जैसे मानसून की बारिश कम हुई है। अनुराग जी, आप बाहुबलियों पर क्यों नहीं बोल रहे? साथ रहेंगे, बाहुबलियों के साथ रहेंगे, मेरी बात अभी नहीं समझे, तब तक सपा बाहुबलियों माफियाओं के साथ रहेगी क्या? को पकड़ो, देखो संविधान, कब तक आप उनका पक्ष लेंगे अनुराग जी? सुन तो लीजिए, बात सुनिए, हमारा देश समाजवाद की असली परिभाषा ही नहीं मालूम है आपको। जो कोई अगर माफिया होगा और जो बदमाशी करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे किसी दल का हो। जो माफिया या जो हत्यारा, यहाँ पे कानून के ऊपर कोई नहीं हो सकता इस देश के अंदर में। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ कार्रवाई कर रही है? अगर कार्रवाई कर रही होती है ठीक तरह से तो शायद आज उत्तर प्रदेश में अपराध रुक गया होता। उत्तर प्रदेश में तो अपराध नहीं रुका ना। ये सवाल आपने जो उठाया इसका जवाब हीरो वाजपेयी जी आपसे लेंगे। अपराध कहाँ रोक पा रहे हो कि अपराध नहीं रुक रहा है, क्या बिल्डिंग तोड़ने से कुछ होगा? क्योंकि बिल्डिंग तोड़ने का मकसद सरकार यही बता रही है कि अपराध रुकेंगे। इसका जवाब आपसे लेंगे। लेकिन वीरेंद्र सिंह जी, सवाल ये है कि हीरो वाजपेयी जी जब इस तोड़फोड़ की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं तो वो कांग्रेस का नाम भी ले रहे हैं, सपा का नाम भी ले रहे हैं। क्या इन बाहुबलियों को पालने में कांग्रेस की भूमिका रही? और इस कार्रवाई को किस तरीके से आप देखते हैं, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने जितने बाहुबली पाल रखे, 114 इनके विधायक ऐसे जो संगीन मुकदमे में निकाल दे, उस पे उनकी गाड़ी पलट दे। मैं जानूं उप मुख्यमंत्री के ऊपर यहाँ पे आरोप है, उस पे मुकदमे हटा रहे हैं। क्या उप मुख्यमंत्रियों पे मुकदमे नहीं है? कौन हटा रहा है? कौन हटा रहा है? सरकार हटा रही है। बात आई कि सपा ने माफियाओं को उनके जमाने में पले बढ़े। माफिया जितने आपने विधायक भारतीय जनता पार्टी बना रखे हैं, इनकी गाड़ी तो नहीं पलट रही है भैया, विधायकों की गाड़ी पलट। ठीक है, हीरो जी आपके पास आएंगे। हीरो जी जवाब लेंगे कि क्या कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है? सरकार का कि नहीं करते? पलट जाएगी गाड़ी पलटते पलटते। ठीक है, वीरेंद्र सिंह जी, जाएगी आप, इसलिए आप गाड़ी नहीं। ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं माफियाओं पर हुई या बाहुबलियों पर हो रही है, किस तरीके से कांग्रेस देख रही है इसको? वीरेंद्र जी, कार्रवाई करो ना, मैं तो बोल रहा हूँ उन पे भी कार्रवाई करो, तभी तो अपराध रुकेगा ना। अपराध तो तब रुकेगा। बिल्कुल अनुराग जी, वो जवाब लेते हैं वीरेंद्र से। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में आई हुई है जी, तब से वो अपने तरीके से अपराध और अपराधियों को ऊपर नियंत्रण करने के लिए तरीके अपना रही है। आप उससे पहले देखिए, चाहे वो जो है लड़कियों के अपराध के लिए उन्होंने जो कौन मजनू कौन क्या है, कौन जो है वो एक स्क्वाड बनाया, और आज जिस तरीके से अपराधियों के ऊपर कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है जी। मेरा मानना यह है कि अपराध के जिस तरीके से वो अपराधियों को दहशत में लाने का प्रयास मोदी योगी सरकार कर रही है, अगर उससे अपराध नियंत्रण होता तो निश्चित रूप से हम मान जाते कि नहीं, उनके द्वारा जो की जाई कार्रवाई है वो बहुत सही तरीका है, और उस तरीके में उत्तर प्रदेश के लागू करने से उत्तर प्रदेश की में जो है अपराधियों में डर व्याप्त हो गया है और अपराध में कमी आ गई है। लेकिन आपने देखा कि अपराध को रोकने के लिए केवल ये कार्रवाई ही पूरी तरीके से सही नहीं है जी। साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेट होता है और अपराधी छूट जाते हैं और अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो हमारा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है
जो इन्वेस्टिगेट करती है और जो जुडिशली है, यदि उत्तर प्रदेश में जुडिशली जो है ठीक ढंग से काम करे और कड़ी कार्रवाई करे, तो मेरा मानना है कि ये अपराधी न जमानत पे बाहर आए, न दोबारा इनको अपराध करने की हिम्मत हो। आपने बगल में बिहार में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक अपराधियों में भय प्राप्त हो गया था कि नहीं, जुडिशरी वहां इतनी अधिक टाइट है कि किसी भी अपराध में जल्दी वो किसी को जमानत नहीं दे रही है, और न ही अपराधी वहां जल्दी जो है वो किसी को गवाही रोक करके या गवाही को छिपा करके या गवाहों को दबा करके वो छूट पा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए अपनी नीतियों पर, बिल्कुल नीतियों पर। और हीरो वाजपेयी जी जो बात वीरेंद्र जी कर रहे हैं उसकी तस्वीर सामने आई कि जौनपुर में एक विवाद था, एक महिला रजिस्ट्री कराने पहुंची थी, वहां पर अपनी मर्जी से कुछ लोग आए, उसको तहसील कार्यालय से उठा कर ले गए कैमरों के सामने से, बगल में थाना था, कुछ नहीं हुआ। और जो सवाल अनुराग जी पूछ रहे हैं कि ये जो कार्रवाई आपकी माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ हो रही है, ये केवल कांग्रेस और सपा देखकर हो रही है क्या? बीजेपी में कोई बाहुबली नहीं। उनको जो कार्रवाई करना करें, उसी उनकी कार्रवाई पे हमें कोई दिक्कत नहीं, जिसपे चाहे कार्रवाई करें, लेकिन ये बताएं उत्तर प्रदेश मैंने कहा हर जिले में लिस्ट बनी है और कोई भी बचने नहीं पाएगा, न सरकार न सत्ता के पीछे और न अनुराग जी के चाहने से। और कांग्रेस का जहां तक बात है, मुझे लगता है उपचुनाव में बेचारों ने बाहुबलियों को टिकट दे दी है किसी तरह से खाता खोलने के लिए, इसलिए वो भी बचाव करने में लगे हुए हैं कांग्रेस। और अनुराग जी की बात जहां तक कर रहे हैं, क्या करेंगे? इनके तो मुखिया ने बोला था कि लड़कों से गलती हो जाती है, सूप तो सूप चलनी बोले जिसमें 7200 थे। और कांग्रेस के तो अभी आप देवरिया की पार्टी कार्यालय में देख लीजिए कि महिला से क्या व्यवहार किया है कांग्रेस ने। है उत्तर इन दोनों के पास इन बातों का। केवल चैनल पर बैठ के सत्ता का विरोध करने से काम नहीं चलेगा, आचरण और व्यवहार में भी दिखना चाहिए। जेल में डालना डालिए, जिसकी बिल्डिंग तोड़ना तोड़िए, लेकिन बताइए उत्तर प्रदेश में अपराध कब कम होगा? उत्तर प्रदेश बिल्कुल हीरो जी, ये सवाल है जो अनुराग जी उठा रहे हैं कि आप बिल्डिंग तोड़ डालिए सारी, लेकिन कानून व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही? कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बताइए ना। रात के अंधेरे में आप बच्ची के शव को जला देते हैं, वो बताते हैं कि आपने क्यों जला दिया, उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तुलसीदास जी कह गए लक्ष्मण बाण सवारिये भय बिन होय न प्रीत। ये जो माफियाओं ने आपको संपत्ति जोड़ी और उसमें जो नौ वर्ग है, नया युवा वर्ग है, उसको भी लगता है कि एक सही धंधा है। देखिए उन्होंने 25 साल में इतनी अपनी संपत्ति जोड़ ली अपराध से, तो और उसके बाद नेता भी बन गए। तो ऐसे लोगों की कमर तोड़ने का काम हो रहा है इस तरह का, जो हमारा युवा भ्रमित हो रहा था इन परिवारवादी पार्टियों, क्षेत्रीय पार्टियों के उस चमक से कि हम अपराधी बनेंगे तो हमें टिकट दे देंगे, हमें नेता बना देंगे, हमारी कुछ संपत्ति खड़ी हो जाएगी। हम उस पर चोट कर रहे हैं, युवाओं को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। ठीक है, आप न्यू पर चोट कर रहे हैं भदौरिया जी। हीरो वाजपेयी जी कह रहे हैं कि जो अपराध की नींव है, जो अपराध की संपत्ति, हम उस पर चोट कर रहे हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो रामलोचन यादव हो, चाहे अतीक अहमद हो, जिन्होंने एक अवैध संपत्ति बनाई है। क्या कानून व्यवस्था अगर गड़बड़ है तो इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पहले फोकस गड़बड़ हो गया सरकार का या कार्रवाई गलत है? देखिए, इनको जो कार्रवाई करना करें, जिसको जेल में डालना डालें, जिसकी तोड़फोड़ करना करें, लेकिन ये बताएं उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध कब रुकेगा? जिस तरह का अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है, लगातार इनकी पुलिस सिस्टम फेल हो रही है, सरकार फेल हो रही है, कानून व्यवस्था फेल हो गई है। यहाँ पे दिन दहाड़े किसकी हत्या नहीं हो रही है, यहाँ पुलिस की हत्या हो रही है, महात्माओं की हत्या हो रही है, यहाँ पे आम जनता की हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ अन्याय और बलात्कार हो रहा है। ये कब रुकेगा ये बताइए? और महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया, ये कब रुकेगा बताइए? इनका रोमियो स्कर्ट कहाँ है ये बताइए? महिलाओं को, बच्ची को रात के अंधेरे में आपने अंतिम संस्कार क्यों कर दिया ये बताइए? डीएम सस्पेंड क्यों हुआ? डीएम सस्पेंड क्यों नहीं किया ये बताइए? और छुपाने की क्या कोशिश कर रही है सरकार ये बताइए? सरकार उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, कोई किसी को किसी पर गोली मार सकता है, कोई भी किसी वक्त भी किसी को गोली मार सकता है। उत्तर प्रदेश की हालत ये है, ये सिर्फ और सिर्फ माहौल बना रहे हैं। बताना चाहता हूँ अवधेश जी कि जब इन अपराधियों की नींव कहां से पड़ी और ये संपत्ति कैसे बढ़ी? जब 1997 से लेकर के 2000 के बीच में राजनाथ सिंह, ठीक है हीरो जी, वीरेंद्र जी को सुन लेते हैं। वीरेंद्र जी को तो स्थानीय निकाय से चुने जाने वाले जो एमएलसी चुने गए,
उसमें 99% अपराधियों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। लेकिन हीरो जी कह रहे हैं कि उपचुनाव में आपने बाहुबलियों को टिकट दे दिया। चाहे बनारस के एमएलसी हो, और वहीं से अपराधियों ने संपत्ति अर्जित की, अपना जो है पूरा एरिया बढ़ाया, और इसके सारी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा कोई नहीं है। केवल ये पीठ ठोकने के लिए कि हम स्थानीय दुकान। लेकिन वीरेंद्र जी, हीरो जी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने उपचुनाव में बाहुबलियों को टिकट दे दिया, इसलिए बोल नहीं पा रही है इस कार्रवाई के खिलाफ। अरे वो खुद बताए ना, इससे पहले वो कहां थे, कौन टिकट दिया था उनको? ये खुद है भारतीय जनता नहीं, उन्होंने पार्टी दिया था तो आप भी दे देंगे क्या? सपोर्ट से सांसद किसकी बात आप कर रहे हैं? कौन सा नाम आप लेना चाहते हैं? खुलकर ले, मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी टिकट दिया था कि नहीं दिया था? अरे आप प्रत्याशी बना चाहते हैं, उसी को हम भी इंगित कर रहे हैं। नहीं तो ले लीजिए, नाम ले लीजिए ना वीरेंद्र जी, डर क्यों रहे इतना? अरे अवधेश जी से पूछिए, नाम ले लीजिए, आपका तो प्रत्याशी है, आपने शुरू किया है, हमने तो नहीं नाम लिया। वीरेंद्र जी, नाम लेने में कैसा डर है? हमने तो नाम नहीं लिया। नाम में दिक्कत क्यों हो रही है? फिर अपना चरित्र इतना खौफ है क्या कि आप नाम नहीं ले पा रहे हैं? ऐसा है कि आप किसकी तरफ इंगित किए हैं, आप बताइए। वीरेंद्र सिंह जी नाम नहीं ले पाएंगे। आपने किस तरफ इशारा किया? इनके मुंह से नाम नहीं निकलेगा। अच्छा वीरेंद्र सिंह, ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या बाहुबली इतने खौफनाक होते हैं कि टिकट देने में डर नहीं, नाम लेने में डर लग रहा है? अरे आप कांग्रेस हमारे इशारे से ना चले वीरेंद्र जी, नाम लेने में डर लगता है। जो दे रहा है वो नाम में डरे क्यों? तो सबके सामने आएगा। ये हीरो जी या वीरेंद्र जी, आप लोग क्या खेल रहे हैं? सीधा नाम ले लीजिए ना, कोई तो नाम ले ले। ये कौन सा डर है? ये पहली बार समझ में नहीं आ रहा है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस बार भी कोई माफिया भाई आप बताइए ना कि किसके लिए आपने किया? जनता उस प्रतिनिधि को काम कर रही है, राजनीति की तरह काम कर रही है यहाँ सरकार। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है और उम्मीद करते हैं हीरो जी और वीरेंद्र जी की ब्रेक के बाद आप नाम ले लेंगे। और अब जनता भी ये जानना चाह रही होगी कि आखिर ऐसा कौन सा बाहुबली है कि जो न विपक्षी उसका नाम ले पा रहे हैं, जिन्होंने टिकट दिया वो नाम नहीं ले पा रहे हैं। क्या वाकई बाहुबल इतना खतरनाक है कि बड़े बड़े वीरेंद्र सिंह जैसे लोग जो पूर्व मंत्री रहे वो नाम लेना नहीं चाहते? क्यों नहीं लेना चाहते ये भी जानेंगे। अनुराग के पास जाएंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो उत्तर मध्य प्रदेश में आज का सवाल यह है कि क्या कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए बाहुबलियों और माफियाओं की संपत्ति को ध्वस्त करना जरूरी है? और अनुराग जी, जैसा कि ब्रेक से ठीक पहले बात हो रही थी कि दोनों लोगों ने टिकट दिया, एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन नाम लेने की जरूरत दोनों को महसूस नहीं हो पा रही है। क्या इसे ही कहते हैं माफिया और बाहुबली का खौफ? देखिए, आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में डिप्टी मुख्यमंत्री, कई मंत्री, कैबिनेट मंत्री जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, 114 विधायक ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिसपे संगीन आपराधिक मुकदमे हैं। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी बचेगी, बचाने से खुद का अपना चेहरा सेविंग कर रही है। और आपने इनका क्रूर चेहरा देख ही लिया कि पीड़िता के साथ तो ये खड़े नहीं है हथरस में, मैं कमजोर वर्ग के साथ नहीं खड़े। हाँ, अगर मजबूत घर की लड़की होती, उसका नाम होता, शौहरत होती, तो भारतीय जनता पार्टी जरूर वाई सिक्योरिटी दे देती। हीरो जी, सवाल है जिन 114 लोगों का जिक्र अनुराग जी कर रहे हैं, उन 114 में से अभी तक एक का भी नाम क्यों सामने नहीं आया कि बिल्डिंग उनकी गिरी? हाँ बताइए, वो नहीं गिराएंगे। नहीं, देखिए, जो भी जिसने भी संपत्ति जोड़ रखी होगी अवधेश जी, जिसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, रिटर्न नहीं, बाहुबली माफिया होगा, रजिस्टर्ड होगा, लिस्टिंग में नाम होगा हर जिले में। अवश्य आपके चैनल पर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बच नहीं पाएगा कोई भी माफिया। योगी आदित्यनाथ सरकार का हथौड़ा हर अवैध संपत्ति में पड़ेगा। सर, यही तो सवाल है पार्टी का हो कि जितने भी लोग अभी तक हैं सारे समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। भले ही अपने लोगों को बचाने की बात करें, भारतीय जनता पार्टी एक भी माफिया बाहुबली के समर्थन में नहीं है। और कभी आप पूछ रहे थे कि मैं काम क्यों नहीं ले रहा, उसका भी मैं कारण बता दूं। उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं रोक रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में अपराध रोकना है तो आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी अपराधियों पे, जो आप करना नहीं चाहते हो। अगर करते तो आज शायद हाथरस जैसी घटना ना हो रही होती। आप करते तो देवरिया गोंडा जैसी घटना नहीं होती।
उत्तर प्रदेश के ठीक अंदर है में ना हीरो जी, एक छोटा सवाल आपसे, आप लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन लिस्टिंग में तो विकास दुबे का नाम भी नहीं था। समर्थक होते, क्या लिस्टिंग में गड़बड़ी है आपके? सपा में रहते हुए कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़े, आप आदर्श की बात मत करो ना। अरे ये वो लोग हैं जहाँ पुलिस सुरक्षित नहीं है, आप तो राजनीतिक रूप से कांग्रेस पे हमला कर सकते हो। ठीक है वीरेंद्र जी, सकते सरकार आपकी है, नाम लेने में क्यों परहेज है? जब टिकट देने में परहेज नहीं है तो नाम लेने में क्या? बाहुबली का नाम खुल जाएगा तो वोट कम मिलेंगे क्या? हीरो वाजपेयी हीरोगिरी निकल गई, हीरोगिरी निकल गई, कैसे सरकार? अवधेश जी, अभी तक तो मुझे पता नहीं है कि किस बाहुबली को टिकट जो है कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में दिया है। मुझे लिस्ट नहीं मालूम है, न मुझे पता है, इसलिए मैं बिना जानकारी के ये तो कह नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उससे जो परसेप्शन बन रहा है, वो परसेप्शन ये बन रहा है कि जाति और धर्म को देख करके उत्तर प्रदेश की सरकार माफियाओं के ऊपर काम कर रही है। एक तरफ तो जो काम करे अगर निष्पक्ष करे तो समझ में आए कि उत्तर प्रदेश सरकार एक मुखिया के तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है, लेकिन पूरी जनता में एक परसेप्शन बन रहा है कि छांट छांट करके और अपने विरोधियों को पहचान करके, यहां तक कि एक समाज के लोग के जो है कि लोगों को टारगेट करके उनकी हत्या की जा रही है। आपकी लिस्ट पक्षपातपूर्ण है क्या? विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? ये बाहुबली आपके, ये तो आपने स्वीकार किया है, ये मैसेज ठीक नहीं है। ये माफिया और ये बाहुबली आपके हैं, और मैं चाहता हूं कि जो भी सरकार करे पक्षपात पूर्वक न करे, निष्पक्ष करे, माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये प्रदेश के लिए है। लेकिन यदि उसमें पिक एंड चूज करके कि नहीं ये हमारे माफिया हैं, वे उनके माफिया बिल्कुल हैं, ये तो एकदम नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सरकार को भरोसे में लेना होगा, और ऐसा हो रहा है तो सभी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार बाहुबलियों के जो निर्माण है वो ध्वस्त हो रहे हैं, माफिया पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्ष का सीधा आरोप यह है कि सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, सभी पर कार्रवाई नहीं हो रही। उत्तर मध्य प्रदेश फिलहाल देता है।